आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। जोहार ट्रस्ट एवं आदिवासी हो समाज महासभा पूर्वी सिंहभूम के तत्वाधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय माघे महोत्सव पुर के बिष्टुपुर स्थित गुजराती जलाराम मंडप में फ्लेमोटोमी सेंटर का उद्घाटन एयरवाटर, नियोटिया और संस्कृति वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से किया गया, जो स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरायकेला प्रखंड अंतर्गत घोड़ालांग में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता प्रवचन कथा का आयोजन। खरसावा में पिछले दिन निधन हुए लोगों के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, जिसे 22 साल तक अपने घर पर परिवार की तरह रखा, उसने ही उसे दगा दिया। आगे की खबरें विस्तार से। जोहार ट्रस्ट एवं आदिवासी हो समाज महासभा पूर्वी सिंहभूम के तत्वाधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय माघे महोत्सव जमशेदपुर में 7 से 9 मार्च 2025 को गोपाल मैदान बिष्टुपुर में किया जाएगा। 3 दिवसीय महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस सांस्कृतिक महोत्सव में देश भर से विभिन्न आदिवासी समुदायों के कलाकार भाग लेंगे और पारंपरिक गीत, संगीत, नृत्य एवं खेलकूद के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। इसी के साथ साथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य एवं योगदान करने वाले व्यक्तियों को जोहार संस्था की ओर से सम्मानित किया जाएगा। जोहार ट्रस्ट की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे। ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय माघे महोत्सव जो कि रीगल ग्राउंड में आयोजित की जाएगी, उस विषय को लेकर के आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कार्यक्रम मार्च महीने के 7, 8 एवं 9 मार्च को आयोजित की जा रही है, जिसमें 7 मार्च को माघी सुसुम प्रतियोगिता रखा गया है और इस माघी सुसुम प्रतियोगिता में जो हो समाज का नृत्य है माघी सुसुम प्रतियोगिता, उसमें भारत के 11 राज्य के नृत्य दल भाग लेंगे और झारखंड के लगभग कई जिलों से इस नृत्य में भाग लेने के लिए टीम रजिस्ट्रेशन कर चुकी है। और 8 मार्च को हम लोग बिगेस्ट जो आपका मेगा आर्ट फेस्ट है, जो स्कूल बच्चों के लिए होता है, इसमें 100 से ज़्यादा विद्यालय को हम लोग आमंत्रित किए हैं और इस आर्ट कंपटीशन में 2000 बच्चे की आने की संभावना है और हम लोग कैश प्राइज बच्चों को देंगे और ट्रस्ट की ओर से सर्टिफिकेट भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे टॉप 50 बच्चों को, जिनका सिलेक्शन होगा आर्ट कंपटीशन में। कौन कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं चीफ गेस्ट में? चीफ गेस्ट में आपका झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी, वर्तमान विधायक दशरथ गगराई जी, वर्तमान सांसद जुगल महतो जी और क्षेत्र के जिला परिषद मुखिया, सभी लोगों को लोग इनको जज करने के लिए किनको बुला रहे हैं? जज करने के लिए आपका जो ग्रैंड फिनाले में योहानिश टीम रहेगी जो सबका डांस को जज करेगी। कहाँ कहाँ से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे? अभी तक ऑडिशन में हमारे वेस्ट बंगाल, आपका उड़ीसा, मुंबई, नासिक, पुरुलिया, आसनसोल, काफ़ी जगह से ऑडिशन वीडियो आ चुकी है। पूरा परिचय दीजिए ना। पिंटू चकिया, जोहार ट्रस्ट के प्रेसिडेंट। पुर के बिष्टुपुर स्थित गुजराती जलाराम मंडप में फ्लेमोटोमी सेंटर का उद्घाटन एयरवाटर, नियोटिया और संस्कृति वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से किया गया, जो स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। सदर अस्पताल जमशेदपुर के सिविल सर्जन सी हिरपॉल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे, जिनका स्वागत संस्कृति फाउंडेशन की मुनमुन चक्रवर्ती ने किया। इसके अलावा डॉक्टर सुजाता मित्र TMH की पूर्व निदेशक और डॉक्टर कल्याण देवनाथ भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस तरह की पहल से जमशेदपुर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा और लोगों को अधिक उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी। उम्मीद है कि यह सेंटर जरूरतमंद मरीजों के लिए लाभदायक साबित होगा। ये हम लोग का फ्लेबोटोमी ट्रेनिंग सेंटर्स का ओपनिंग है आज, जो एयर वाटर के थ्रू नियोटिया और संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन एयर वाटर के इनिशिएटिव पे हम लोग नियोटिया और संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन इसको करवा रहे हैं। जमशेदपुर, दुर्गापुर, आसनसोल, कैलकाटा 4 सेंटर पे हम लोग इस ट्रेनिंग को करवा रहे हैं निःशुल्क। मिला है। देखिए, ये जो नियोटिया है ये वन ऑफ द बेस्ट डायग्नोसिस सेंटर है कैलकाटा में। इन्हीं के डायग्नोसिस सेंटर में से कुछ फैकल्टी, कुछ डॉक्टर्स आ रहे हैं जो ट्रेन करेंगे बच्चों को। 4 महीने का ट्रेनिंग है, 2 महीने का इंटर्नशिप है। आफ्टर दैट वी डू द जॉब प्लेसमेंट। ठीक है, जॉब प्लेसमेंट में अभी तक नियोटिया जो ग्रुप है उन्होंने अपने कैलकाटा सेंटर्स पे बहुत सारे को प्लेसमेंट कर चुके हैं और अभी बारी है जमशेदपुर को, बिकॉज झारखंड में ये सबसे पहला है जो फ्लेबोटोमी का ट्रेनिंग हो रहा है।
तो हम सौभाग्य समझते हैं और ये एयर वाटर ने हमें काबिल समझा कि हमारे थ्रू वो करवा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मुनमुन चक्रवर्ती। अब क्या हुई इसमें? मैं संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष हूँ। संस्कृति जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू एक एलटी का कोर्स का लेबोटोमी जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। इट्स 2 months कोर्स जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल्स भी होंगे और डिफरेंट रूरल एरिया से बच्चे आए हुए हैं। इसको सीखने के लिए वो एलटी का जो कोर्स है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत यू हैव टू लर्न इट वेरी प्रॉपरली। जब अगर आप अच्छे से सीख पाएंगे तो अच्छे से उसका यूटिलाइज भी कर पाएंगे। तो आई होप कि ये जो बच्चे आए ये सीख पाएँ और एक अच्छा से काम कर सके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के साथ। और प्लस अगर ट्रेनिंग हो जाए अच्छे से तो आई होप कि ये बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जो ऑर्गेनाइजेशन संस्कृति जो इसको करवा रहा है तो उनको भी हम थैंकफुल हैं कि वो अच्छी अच्छी चीज़ें अगर इस तरह की करवाए तो लोगों को बेनिफिट होगा, लोगों को फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। सरायकेला प्रखंड अंतर्गत भोड़ालांद में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता प्रवचन कथा का आयोजन। सरायकेला प्रखंड अंतर्गत भोड़ालांद गांव में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता प्रवचन कथा का दूसरे दिन वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथाव्यास पंडित महेंद्र शर्मा जी ने अपने मधुरवाणी से महाभारत की प्रेरणा प्रसन्न कथा श्रोताओं को सुनाया। इस दौरान उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर की एक गलत आदत का जिक्र करते हुए कहा कि युधिष्ठिर की एक गलती की सजा उनके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी थी। इस प्रसंग से आप लाइफ मैनेजमेंट सीख सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर परिवार के मुखिया थे। महाभारत में उन्हें धर्मराज भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे धर्म का विशेष ज्ञान रखते थे। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके कारण पांडवों को वनवास जाना पड़ा और दुख भोगने पड़े। जुआ खेलने की लत सिर्फ युधिष्ठिर को थी। दुर्योधन से जुआ भी उन्होंने अकेले ही खेला, लेकिन परिणाम सबने भुगता। द्रौपदी का चीरहरण हो गया। 5 भाइयों को वन में जाना पड़ा। राजपाट हाथ से चला गया। सुंदर नगर इंद्रप्रस्थ भी दुर्योधन ने जीत लिया। खरसावा में पिछले दिन निधन हुए लोगों के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। खरसावा शहरी क्षेत्र बाजार साई में कुछ दिनों पूर्व बाबलू मोदक के छोटे भाई मनवीर मोदक और खरसावा के देहरीडीह गांव के प्रदीप कुमार धीडाई का पिछले दिन निधन हो गया था। श्री अर्जुन मुंडा ने उनके घर जाकर परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। ईश्वर से प्रार्थना किया कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सरायकेला प्रखंड के मुरुक गांव में कुछ दिनों पूर्व भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता गणेश प्रमाणिक जी का निधन हो गया था और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धा कर्म में शामिल होकर गणेश प्रमाणिक जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह देव, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, पूर्व सांसद प्रतिनिधि विजय महतो, रामनाथ महतो, राकेश मिश्रा, राम प्रकाश महतो सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। जिसे 22 साल तक अपने घर पर परिवार की तरह रखा, उसने ही उसे दगा दिया। जुगसलाई थाना स्थित पुरानी बस्ती तेल लाइन में रहने वाली नसरीन बानो ने बताया कि 22 वर्ष पूर्व से उनके पास उनकी आवास पर रह रही रशीदा खातून, जो कि विधवा एवं बहुत ही गरीब परिवार से थी। नसरीन बानो का कहना है कि 2003 से वह महिला हमारे घर आना जाना करती थी। अलग हो चुकी थी रशीदा खातून 2007 से कोर्ट के कागज पर लिखवाकर उनके हमेशा के लिए रहने आ गई। मानो उसके घर परिवार की पूरा मेंटेनेंस का खर्च अदा कर रही थी। नसरीन बानो ने शादी नहीं की थी, वह अपने घर पर अकेली ही रहती थी। रशीदा खातून के बच्चे भी थे जो अपनी मां से मिलने यहाँ आया करते थे, जिस पर नसरीन बानो को कोई आपत्ति नहीं हुआ करती थी। कुछ दिन पहले अचानक रशीदा खातून घर से गायब हो गई और घर से गहने और रुपए भी गायब है। पूरे घर की जिम्मेवारी रशीदा पर ही थी, सभी जगह की चाबी उसके पास रहती थी। हमें उसे पर पूर्ण विश्वास था। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि वह अपने घर गरीब कॉलोनी वापस चल गई है।
के बाद में फिर वो कही कि हम आपके घर आ जाए, तो मैं बोली कि नहीं मत आओ, इसलिए कि जाइए आप अपने घर वापस चले जाइए। तो बोली नहीं हम कैसे जाएंगे, तो खुला ले लिए है ना, हम नहीं जा सकते हैं। तो हम बोले ठीक है, लेकिन हमको एक विश्वास दीजिए। तो बोले क्या चीज़ का? हम बोले कौन के कागज में आप मेरे लिए मेरे बने, आप मेरे तरफ से कुछ लिखवा दीजिए ताकि हमको कोई ऐसा बात में मेरा वो कागज मेरा बचाव करेगा। बोले ठीक है हम तैयार हैं। तो फिर वो कोर्ट पे गई, अपने सारे कागज को तैयार करवाई। मेरी गैरहाजिरी में अपने बेटे के साथ में पहले मैं वो कागज तैयार करवाई जो कि उसके बेटे गवाह भी बने। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।